Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Rashid. I am instructor of physics at Palm Tree International College at Kasba Gujarat campus. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उस टर्म के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का रेस्ट में होना और उनकी एप्लीकेशंस को भी हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी हमने डिस्कस किया। लेकिन ये जितने भी बिहेवियर थे अबाउट द चार्जेस विल आल्सो बी ऑन रेस्ट। आज हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, चैप्टर नंबर 13 को आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पंजाब बोर्ड के लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अब देखें, उस चैप्टर के अंदर जो चार्जेस थे, चार्जेस का रेस्ट में होना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे आज चार्जेस रेस्ट में नहीं है। जब उन चार्जेस को हम कोई एक्सटर्नल इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं, लाइक एज कोई बैटरी प्रोवाइड करते हैं, लाइक एज कोई सेल प्रोवाइड करते हैं, तो होता क्या है कि वही चार्जेस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करने लगते हैं। तो उनका स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना हमें करंट प्रोवाइड करता है, और उस करंट के बिहेवियर को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो टर्म बनती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज डिस्कस करते हैं, जो हमारे आज का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करने लगे हैं। अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करें तो देखें, दो पॉइंट्स हैं आपके पास। इलेक्ट्रिक सिटी, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और सिटी का मतलब होता है मूवमेंट। इट मीन्स के मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। एक सिंपल सी डेफिनेशन बन गई। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, सिटी मीन्स मूवमेंट। अगर इन दो पॉइंट्स को हम कंबाइन करें तो जो टर्म बनती है उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी का। अब ये जो आपके पास मूवमेंट होती है, ये बेसिकली टू टाइप्स की होती है। इस मोशन को या तो हम रैंडमली डिस्कस करते हैं या फिर हम स्पेसिफिक डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं। याद रखें कि जब हम किसी भी कंडक्टर के अंदर, क्योंकि चार्ज की डिस्कशन हो रही है, तो मस्ट है कि चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर मौजूद होंगे। तो जब हम किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज को डिस्कस करते हैं तो चार्ज तो ऑलरेडी हर कंडक्टर में मौजूद होता है और वो रैंडम मोशन करता है। अब रैंडम मोशन है, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। हम कहते हैं कि ह्यूमन इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसान जो है बेस्ट कंडक्टर है। अब देखें, ये एक हाथ है, अगर दूसरे हाथ को मैं बात करूँ, हैंड शेक करते हैं, लेकिन हमें करंट नहीं लग रहा, करंट का इफेक्ट डिस्कस हम नहीं कर पा रहे। इट मीन कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर चार्जेस तो हैं, वो चार्जेस मूवमेंट में भी हैं, इस ऑब्जेक्ट में भी चार्जेस हैं, चार्जेस मूवमेंट में भी हैं। अगर हम सिंपल ये कह दें कि मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो ये ठीक नहीं होगा। अब मूवमेंट तो है, लेकिन हमें चार्ज की मूवमेंट से हमें करंट नहीं लग रहा। इट मीन कि इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो चार्जेस की मोशन है वो रैंडम डायरेक्शन के अंदर है। अब सिंपल एक फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ से कैलकुलेट होता है कि जो चार्जेस हैं, अगर ये रैंडम मोशन के अंदर होंगे तो रैंडम मोशन के चार्जेस कभी भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो मस्ट है उस इलेक्ट्रिक करंट के लिए चार्जेस का स्पेसिफिक डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। तो उस स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कराते हैं। एक्सटर्नल सोर्स लाइक एज बैटरी हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्स लाइक एज सेल हो सकता है। अब सेल फिर टाइप्स में है, अल्टरनेटिंग सोर्स है या फिर डायरेक्ट सोर्स है, परमानेंट सोर्स है या फिर वेरिएबल सोर्स है। ये डिपेंड करता है हमारे उस करंट की नेचर पे कि हमने करंट कौन सा जो है जनरेट करना है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम जो करंट डिस्कस करने लगे हैं, हम डायरेक्ट करंट को डिस्कस करने लगे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि बात हम करते हैं जी इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। आपने एक पॉइंट देखा, अब लेट्स से कि ये आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, ये आपके पास एक कंडक्टर है,
सिंपल हमने इस कंडक्टर को डिस्कस किया। अब इस कंडक्टर के अंदर आप लोग जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये बेसिकली रैंडम मोशंस में है। अब देखें, कभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये रैंडम डायरेक्शन। लेकिन इसके इफेक्ट के साथ हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन में है, तो इनकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल होगी। तो यहाँ पे एंट्रेंस में एमसीक्यूज भी आ चुकी है कि इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रैंडम मोशन इन द कंडक्टर इज जीरो। इट मीन कि रैंडम मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। हाँ, जब इसी पॉइंट के साथ हमने ये कंडक्टर डिस्कस किया और इसी कंडक्टर को हमने किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच किया, लाइक एज यहाँ पे हमने बैटरी को रख दिया, ये बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल और ये बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल। अब जब हमने इस कंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को लाइक एज इलेक्ट्रॉन कहा, इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज और इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को रिपेल करते हैं इस डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं इस डायरेक्शन में। अब देखें, इस डायग्राम के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उन्होंने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन अटेन की है। अब हम सिंपल ये बात कह सकते हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल्स इज मूव इन यूनी डायरेक्शन, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी यूनी डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अब उस इलेक्ट्रिक करंट को सिंपल हम रिप्रेजेंट करते हैं I, that becomes equal to del Q over del T। इट मीन्स कि इसकी सेकेंड डेफिनेशन को डिस्कस करें तो टर्म बनती है द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, या टाइम रेट चेंज ऑफ चार्जेस, कि किसी भी चार्जेस का किसी कंडक्टर के यूनिट एरिया में से पास करना इलेक्ट्रिक करंट कहलवाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम यूनिट डिस्कस करें तो आई आपके पास वैसे दैट बिकम्स इक्वल टू ये डेल क्यू ओवर टी। नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो चार्ज का यूनिट होता है वो कोलम होता है। इट मीन के 1 कोलम ओवर टाइम का यूनिट होता है सेकंड। इट मीन के करंट का जो यूनिट होगा दैट बिकम्स इक्वल टू कोलम ओवर सेकंड, दैट बिकम्स इक्वल टू एम्पेयर। इट मीन के करंट का यूनिट इन द सिस्टम ऑफ एमकेएस हम डिस्कस करें तो वो एम्पेयर होता है। अगर सीजीएस सिस्टम में अप्लाई करें तो वो बाय वोट होता है। एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज आ चुकी है कि बाय वोट और एम्पेयर में क्या फ़र्क है। तो एम्पेयर जो होता है ये सीजीएस सिस्टम में नहीं होता। सीजीएस मतलब ये है कि ये ब्रिटिश सिस्टम में इस्तेमाल नहीं होता। एम्पेयर जो है ये एमकेएस सिस्टम में यूज़ होता है, या फिर हम इसे अमेरिकन सिस्टम कहते हैं, या फिर हम इसे एसआई सिस्टम बोलते हैं। लेकिन जो सीजीएस सिस्टम है ये ऐसे सिस्टम से बिलोंग नहीं करता जी। और 1/8 जो होता है 10⁻⁻⁵ एम्पेयर के इक्वल होता है। अब एम्पेयर से आगे अगर हम इसी टर्म की डायमेंशन मालूम करते हैं, क्योंकि डायमेंशंस वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है इस टर्म का। अब कोलम और सेकंड यानी जो डायमेंशंस की करंट की डायमेंशंस होती है उसे आप एम्पेयर के अंदर भी रिप्रेजेंट करते हो और आई के अंदर भी रिप्रेजेंट करते हो। तो ये टर्म इसकी डायमेंशन की बनती है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, अब अगर ये सिंगल वायर में अगर मूव कर रहा है तो इसका रिलेशन क्या बनेगा। अगर यही आपके पास इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्कुलर वायर में मूव कर रहा है, किसी कॉइल्स के अंदर मूव कर रहा है, किसी लूप के अंदर मूव करता है, तो फिर इसका रिलेशन क्या होगा। और इसी करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन है वो क्या बनेगा। तो आइए देखते हैं इस रिलेशन को।
ये करंट आपके पास वैसे, दैट बिकम्स इक्वल टू, हमने सिंप्लीफाई किया है Q ओवर T के। अब इस टर्म को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो करंट आपके पास वैसे, Q को हमने सिंपल रिप्रेजेंट किया है जी इस पॉइंट पर, दैट बिकम्स इक्वल टू 1 ओवर T के मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो ये Q आपके पास वैसे है मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर T जो होता है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। इट मीन के QF बन जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो रिलेशन है ये Q मल्टीप्लाइड बाय F के, इट मीन कि ये इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। और जो हमने सिंपल रिलेशन पढ़ा I दैट बिकम्स इक्वल टू Q ओवर T के, ये इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन इन सिंपल वे में यूज होता है। सिमिलरली अगर हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्कुलर पाथ में कैसा होगा, तो उस टर्म को डिस्कस करने के लिए पहले हम उस टर्म की स्पीड को मालूम करते हैं। तो सिंपल है कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट दैट बिकम्स इक्वल टू Q ओवर T के, और हमने स्पीड का रिलेशन डिस्कस किया है। स्पीड जो होती है दैट बिकम्स डिस्टेंस ओवर टाइम के, और यहाँ से टाइम को डिस्कस कर लो तो ये सिंपल आपके पास बन जाएगी डिस्टेंस ओवर v के। अब जो डिस्टेंस होता है अगर इस टर्म को हम यूज करें किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस वो 2 पाई r होता है। इट मीन के t वैसे ये बन जाएगा 2 पाई r ओवर v के। अब ये सर्कुलर पाथ के अंदर है, तो सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस होता है इसे सिंपल ये कह दो कि ये थीटा ओवर किसके इक्वल होगा, ओमेगा के। इट मीन के t को अगर हम यूज़ कर लें तो थीटा जो होता है ये 2 पाई रेडियन ओवर ओमेगा। यही t की वैल्यू, ये t की वैल्यू उठा के इस रिलेशन के अंदर रिप्लेस कर दो, तो I जो होगा सिंपल आपके पास Q, तो करंट आपके पास वैसे, Q वैसे, ये Q का रिलेशन था, Q वैसे, करंट वैसे, Q ओवर। अब T की वैल्यू हमने पुट की है तो ये बराबर है 2 पाई रेडियन ओवर ओमेगा। बटे का बटा रिवर्स कर देते होते हैं, ये इधर चला जाएगा, तो करंट का जो रिलेशन बनेगा सिंपल Q ओवर 2 पाई इनटू ओमेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन है इन द टर्म ऑफ सर्कुलर मोशन भी डिस्कस करते हैं, इन द टर्म ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह बाकी जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।